नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस माइंड @ पे एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब सेशन होगा, बहुत ही प्यारा सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है, खुद भी जुड़िए और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने की। दोस्तों, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन किया गया है, फिर उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए आज देखते हैं हिंदी के अंतर्गत तत्सम तद्भव के कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आईना शब्द है फ़ारसी, अरबी, तुर्की या फिर हिंदी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से कि आईना शब्द क्या है, फ़ारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी। फटाफट से प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आईना शब्द क्या होता है? फ़ारसी शब्द है, अरबी शब्द है, तुर्की शब्द है या फिर हिंदी शब्द है? मैं दोस्तों आपको बता दूं, आईना जो शब्द होता है वो क्या होता है? तो आईना एक फ़ारसी शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है दोस्तों? फ़ारसी शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों पेन को चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बहादुर शब्द है फ़ारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से कि बहादुर शब्द कैसा है? फ़ारसी, अरबी, तुर्की, हिंदी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि बहादुर शब्द जो होता है वो तुर्की शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? तुर्की शब्द होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, टोबैको शब्द है अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की या फिर जर्मन। टोबैको शब्द कैसा है? अंग्रेजी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, तुर्की शब्द है कि जर्मन शब्द है? प्रश्नों को देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाते हैं। तो टोबैको शब्द क्या है? अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, तुर्की या फिर जर्मन है? तो दोस्तों टोबैको शब्द की बात किया जाए तो टोबैको शब्द जो होता है वो एक अंग्रेजी शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? अंग्रेजी शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो उसका चयन करना है प्यारे दोस्तों। चांद, चंद्रमा, चंदर या फिर चंद। प्रश्नों को देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। मैं हर बार कहता हूं दोस्तों, हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है, यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। हमने काफ़ी मेहनत के साथ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को छाँट करके ढूंढ करके आप लोग के लिए रखे हैं, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा नंबर दिलाता है और आपको मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ाता है। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद। दोस्तों हर तरह के टॉपिक, हर तरह के सेलेक्टिव टॉपिक, हर तरह के सब्जेक्ट का अध्ययन किया गया है। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है, जो आपको सक्षम बनाता है, आपको लक्ष्य को हासिल करने लायक बनाता है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना था चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद। तो इन चारों में से जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन करना है। छेद, डंडा, विवाह, सींग, इन चारों ऑप्शन में से तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न ये आ चुका है। तत्सम शब्द का चयन करना है। छेद, डंडा, विवाह, सींग। तो दोस्तों तत्सम शब्द हो जाएगा आपका विवाह। विवाह क्या होता है? एक तत्सम शब्द होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी अगर बात किया जाए छेद की, डंडा की, सींग की, तो ये सब तद्भव शब्द होते हैं। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन करना है। हंसी, कपूर, ओज, आम।
इन चारों ऑप्शन में से आपका सही तत्सम शब्द कौन सा है, आपको इसका उत्तर देना है। हंसी, कपूर, ओज, आम। प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़िए और लोगों को भी एडवाइस दीजिए कि वे चैनल से जुड़े। दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए। काफ़ी मेहनत के साथ आप लोग के लिए वीडियो को तैयार किया गया है। तो तत्सम शब्द का चयन करना था हंसी, कपूर, ओज, आम। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ओज। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है खेत, बी ऑप्शन है नहर, सी ऑप्शन है निर्मम और डी ऑप्शन है कुछ। तत्सम शब्द का चयन करना है। खेत, नहर, निर्मम, कुछ। वह दोस्तों तत्सम शब्द इसमें से कौन सा होगा, यही उत्तर देना था। तो निर्मम एक तत्सम शब्द होता है दोस्तों। क्या होता है, एक तत्सम शब्द होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इसमें भी तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ए ऑप्शन है सुमन, बी ऑप्शन है नाखून, सी ऑप्शन है कौवा और बी ऑप्शन है बहाव। इससे पहले भी सुमन, नाखून, कौवा, बहाव इस तरह से संबंधित हमने एक प्रश्न इससे पहले भी डिस्कशन किया था। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा सुमन। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कान, नासिका, कटक, कोटक। इन चारों ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन सा है। कान, नासिका, कटक या फिर कोटक। तो भैया दोस्तों, इसमें से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा कान। क्या होगा, कान। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो ए ऑप्शन है पीढ़ा, बी ऑप्शन है करा, सी ऑप्शन है पर्याप्त और डी ऑप्शन है शिल्प। दोस्तों, जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन यहीं से हो सकता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पीढ़ा, करा, पर्याप्त और शिल्प। तो वह दोस्तों पीढ़ा, करा, पर्याप्त, शिल्प इसमें से जो तत्सम शब्द होता है वो होता है पीढ़ा। क्या होता है, पीढ़ा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है पक्षी, बी ऑप्शन है नृत्य, सी ऑप्शन है अंधेरा और डी ऑप्शन है पश्चिम। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो वह दोस्तों, इसमें से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अंधेरा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है बालिका, बी ऑप्शन है खेत, सी ऑप्शन है आज्ञा और डी ऑप्शन है सिद्धि। तत्सम शब्द का चयन करते हुए आपको उत्तर देना है। तो इसमें जो तत्सम शब्द होता है प्यारे दोस्तों वो होता है वेद। क्या होता है, वेद। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चल, अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है रक्षा, बी ऑप्शन है तमंचा, सी ऑप्शन है विरोध और डी ऑप्शन है शांति। तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, तो वो होगा पहले दोस्तों तमंचा। क्या होगा, तमंचा। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विभवरी किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर शंकर है। विभवरी किस प्रकार का शब्द है।
तत्सम है, तद्भव है, देशज है, फिर शंकर है। तो दोस्तों विभौरी शब्द की अगर बात किया जाए तो ये तत्सम शब्द होता है। क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन करना है। सुधा, निर्दोष, मूढ़ और जंगा, तत्सम शब्द का चयन करना है। इसमें से सुधा, सुधा नहीं, शुधा है ना, छतरी वाला अच्छा है तो शुधा होगा। निर्दोष, मूढ़ और जंगा। तो पहले दोस्तों तत्सम शब्द होता है शुधा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। मग, रास्ता, मार्ग, राह, मग, रास्ता, मार्ग और राह, तो इसमें से जो तत्सम शब्द होता है पहले दोस्तों वो होता है मार्ग। क्या होता है? मार्ग। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है चंचू, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है दूब और डी ऑप्शन है दही। पहले दोस्तों अगर हम तद्भव शब्द की बात करें, है ना, तद्भव शब्द जान लें तो उसके बाद तत्सम शब्द अपने आप निकल आएगा। आइए देखते हैं। तो पहले दोस्तों 10 जो होता है ये आपका तद्भव शब्द है, दूब आपका तद्भव शब्द है, दही आपका तद्भव शब्द है, और चंचू आपका क्या है? तत्सम शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है गहरा, बी ऑप्शन है तीखा, सी ऑप्शन है अटारी और डी ऑप्शन है निकृष्ट। तत्सम शब्द का चयन करते हुए उत्तर देना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गहरा, तीखा, अटारी, निकृष्ट। तो आपको बता दूं दोस्तों कि निकृष्ट जो होता है ये तत्सम शब्द होता है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी गहरा हो गया ये तद्भव शब्द है, तीखा तद्भव शब्द है और अटारी तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है भविष्य, सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है शीशा, सी ऑप्शन है मानुष और डी ऑप्शन है जिन्स। तत्सम शब्द का चयन करना है। भविष्य, शीशा, मानुष और जिन्स। तो पहले दोस्तों इसमें से जो तत्सम शब्द होगा वो होगा भविष्य। क्या होगा पहले दोस्तों? भविष्य। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है चौथा, बी ऑप्शन है बुढ़ापा, सी ऑप्शन है भाग्य और डी ऑप्शन है चांदी। चौथा, बुढ़ापा, भाग्य और चांदी में से तत्सम शब्द कौन सा होता है? तो इसमें जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों वो होता है भाग्य। क्या होता है दोस्तों? भाग्य। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। बस समझ में पे दोस्तों, इसी तरह बने रहिए। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है बांझ, बी ऑप्शन है पुण्य, सी ऑप्शन है खीर और डी ऑप्शन है सूत। तो इसमें से तत्सम शब्द क्या होगा? फटाफट से बताइए, इसमें से तत्सम शब्द क्या होगा दोस्तों? पहले दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? तो वो होगा पहले दोस्तों पुण्य। क्या होगा? पुण्य। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बांझ आपका तद्भव शब्द है, खीर आपका तद्भव शब्द है और सूत आपका तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं। इसमें भी तत्सम शब्द का चयन करना है। ए ऑप्शन है चिंता, बी ऑप्शन है मानिक, सी ऑप्शन है तांबा और डी ऑप्शन है नहर। सॉरी, तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा पहले दोस्तों वो क्या होगा? तो वो होगा मानिक। क्या होगा? मानिक। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी चिंता आपका तद्भव शब्द है, तांबा आपका तद्भव शब्द है, नहर आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न क्या है? तत्सम शब्द का चयन करना है। जश्न, करतब, मीत और जलज। जश्न, करतब, मीत और जलज। तो पहले दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द होगा वो होगा जलज। क्या होगा? जलज। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। खजूर, गली, असरा, वरुण, करुण। दोस्तों ये फिर से रिपीट प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा? करुण होगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन करना है। जेठ, जिठौत, जेठा और ज्येष्ठ। तो पहले दोस्तों ज्येष्ठ जो होगा ये आपका तत्सम शब्द होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन करना है। धरती, गणना, कांच और पाँच। पहले दोस्तों गणना जो होगा ये आपका
तत्सम शब्द होगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है तत्सम शब्द का चयन करना है। स्वप्न, निठुर, आस और छा। इसमें अगर हम तत्सम शब्द की बात करें दोस्तों, तो स्वप्न जो होता है ये आपका तत्सम शब्द होता है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। त्वरित, घाट, डाह और तेल। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा पहले दोस्तों वो होगा त्वरित। क्या होगा? त्वरित। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चोंच, चरित्र, गेहूं, उच्छा। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा पहले दोस्तों वो होगा चरित्र। क्या होगा? चरित्र। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अधिवेशन, पता, निपुण और फागुन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया भी है। तो अधिवेशन, पता, निपुण और फागुन, ये होगा पहले दोस्तों अधिवेशन। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आंगन, गहरा, निष्ठा, चयन। आंगन, गहरा, निष्ठा, चयन, इन चारों ऑप्शन में से आपका जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा निष्ठा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आशा, ईख, मारक, करेला। आशा, ईख, मारक, करेला। तो इसमें से जो तत्सम शब्द होगा दोस्तों वो होगा आशा। क्या होगा? आशा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्षमा, घोष, काज, अभिलाख। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तत्सम शब्द है वो क्या होगा? तो वो होगा पहले दोस्तों घोष। क्या होगा? घोष। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दधी, पंख, पड़ोसी, मिट्टी। इसमें तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसमें तत्सम शब्द होगा पहले दोस्तों दधी। क्या होगा? दधी। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बहु, सूचिका, डंडा, मीत। तो भाई दोस्तों इसमें जो आपका तत्सम शब्द होगा वो सही तत्सम शब्द है सूचिका। क्या होगा? सूचिका। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आंसू, अंगूठी, प्राचीन, अस्पताल। आंसू, अंगूठी, प्राचीन, अस्पताल। तो इसमें जो तत्सम शब्द होता है वो है प्राचीन। क्या होगा दोस्तों? प्राचीन। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अधीन, थाली, साग और शहीद। बस समझ आई, तत्सम शब्द का चयन करना है। अधीन, थाली, साग और शहीद। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा वो होगा अधीन। तो ए ऑप्शन राइट हो गया। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका जो उत्तर होगा वो आपके ऑप्शन सामने हैं। घड़ा, पलड़ा, गाभिन या फिर गमन। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। घड़ा, पलड़ा, गाभिन और गमन। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा वो होगा गमन। क्या होगा पहले दोस्तों? गमन होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। छेद, डंडा, विवाह, सिंह। दोस्तों फिर से रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा विवाह। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मौत, वित्त, गांठ और जीभ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट तत्सम शब्द है वो होगा वित्त। क्या होगा दोस्तों? वित्त। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए दोस्तों। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। अगला प्रश्न है दोस्तों, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्षिति, रात, थान और विवाद। तो इसका जो इम्पोर्टेंट तत्सम होगा, जो सही तत्सम शब्द है वो क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा विवाद। क्या होगा? विवाद। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ने, सागर, रुख और धीरज। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा वो होगा सागर। क्या होगा दोस्तों? सागर। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। गरम, कुर्ता, उद्भव या फिर बांका। इसमें जो सही तत्सम शब्द होगा वो होगा उद्भव। क्या होगा दोस्तों? उद्भव।
तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। शिविर, वनिज, धा और जूठा। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा दोस्तों वो होगा शिविर। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तागा, प्रहर, सरग और दोख। तो इसमें जो तत्सम शब्द होगा, सही तत्सम शब्द वो होगा प्रहर। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा और परीक्षा। इसमें जो आपका सही तत्सम शब्द है वो है परीक्षा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ही, हृदय, जिया, मन। ही, हृदय, जिया, मन। तो इसमें जो सही तत्सम शब्द है वो है प्यारे दोस्तों हृदय। क्या है? हृदय। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अचरज, भगत, मलिन और सुहाग। अचरज, भगत, मलिन और सुहाग। इसमें जो सही शब्द होगा वो होगा मलिन। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। महीना, मास, माह या इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम शब्द का चयन करते हुए इसमें जो सही तत्सम शब्द है वो क्या होगा? वो होगा मास। क्या होगा दोस्तों? मास। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? तस्कर, पत्ता, हाथ, अंग्रेज। इसमें से जो शब्द तद्भव नहीं है उसका उत्तर देना है। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा तस्कर। बात समझ में आ रही है कि तद्भव शब्द नहीं है, वो है तस्कर। क्योंकि तस्कर क्या होता है? एक तत्सम शब्द होता है, याद रखिएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ का आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारा उद्देश्य है, हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो यहीं पर आज के सेशन समाप्त करते हुए इस उम्मीद से कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का यही एक सुनहरा अवसर है। जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।